एजुकेशन पार्टनर GAV एक्सपीरियंस। हरियाणा और देश जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर और इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद सर, हम बात कर रहे हैं सरकार के 100 दिन पर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई और 100 दिन इन जो बात करें हरियाणा सरकार के, सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे नायब सिंह सैनी के इन 100 दिनों पर? देखिए, जहाँ तक 100 दिन का सवाल है, मैं समझता हूँ मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अनिल विज जी कह चुके हैं, हवा हवाई, ये 100 दिन हवा हवाई में गए हैं। अभी तक कोई ऐसा इन्होंने जो वायदे किए थे, कोई वायदा अमली जामा नहीं पहनाया। हाँ, बातें खूब करी हैं, तो बाकी 100 दिन खाली 100 दिन ये स्टेट की प्रोग्रेस में नहीं नापे जा सकते। लेकिन शुरुआत कैसी है ये जरूर देखा जाएगा। भाई, इन्होंने वायदे किए हैं तो 100 दिन में कौन सा वायदा पूरा किया, क्या वायदा किया। इन्होंने वायदा किया, किसानों से किया था कि धान का 3100 रुपये देंगे। मेरा चैलेंज है, कोई भी सरकार का आ जाए, कहीं मंडी में किसी किसान से मेरे को कलवा दे, उसको 3100 रुपये मिला है। बल्कि MSP से भी 200-300 कम मिला। इन्होंने वायदा किया जो लोगों के साथ, युवाओं के साथ एक किस्म से धोखा कहूँगा, तो कौशल रोजगार निगम में 1,25,000 लोग लगे हुए थे। उनको कहा था कि हम पक्के करेंगे, पक्के तो करने दूर, उनको निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी वायदा देख लो आप, किसान के देख लो, कहा 2 लाख हम नौकरी देंगे, नौकरी कोई कहीं दिखाई नहीं। बेरोजगारी में आज पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है। आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था आप स्वयं देख लो, रोज प्रदेश में 3-4 मर्डर, 4-5 रेप, दर्जनों फिरौती और सैकड़ों चोरी और डकैती। रोज का, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये NCRB के आंकड़े हैं। इस प्रकार से कहीं भी ऐसा नहीं देखा है कदम कि भाई जो उठा, कहा था महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे। आप किसी बताओ कौन सी महिलाओं को 2100 मिले? मैंने कहीं भी नहीं। आप कोई भी एक भी अचीवमेंट बताओ। अब कह रहे हैं जी हमने 500 रुपये देंगे सिलेंडर, 500 रुपये सिलेंडर। अभी मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि भाई 13 लाख उनको दिया है। अरे, हरियाणा आज देश का सबसे गरीब प्रदेश है, जिसकी जनता 75% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन है। 2 करोड़ 80 लाख में से 2 करोड़ 10 लाख आज बिलो पॉवर्टी लाइन है। 43 लाख परिवार है। 13 लाख की बात करें, पर 30 लाख परिवार कहाँ जाएंगे? उनमें भी ये अगर पहले पैसे भर दो पूरे, फिर रिफंड होगा। ये जो है ना, पोर्टल सरकार पोर्टल ही बना पे रहेगी, चक्कर में डाल देती हैं लोगों को। ये तमाम चीजें सर आपने कही, लेकिन जब भी पूछा जाता है कि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है तो सीधा चैलेंज देते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब कि हुड्डा साहब से पूछिए। वो कहते हैं, उनको कोट कर रहा हूं, कि भाई मेरे जब सत्ता परिवर्तन हुई थी, जब मनोहर लाल जी के बाद आए थे, और ये दिन जोड़ लीजिए, और मैं खुला चैलेंज देता हूं कि अपने 10 साल के काम गिनवा लीजिए और मेरे इस छोटे से पीरियड को काम गिनवा लीजिए, वो उस पर भारी पड़ेगा। वो तो हवा हवाई है ना। बताएं तो ये काम किया मैंने, फिर मैं गिनवा दूंगा। ये बताएं कि प्रदेश में एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए, प्रदेश में 1 इंच रेलवे लाइन लगाई हो, प्रदेश में 1 मेट्रो का पोल स्टेशन लगाया हो, प्रदेश में 1 यूनिट बिजली पैदा करी हो। क्या है? बेरोजगारी बढ़ी है। ये मेरे आंकड़े थोड़ा है। जनता क्यों ले आई उनको? अगर इतना ही काम उनका खराब था, देखिए 10 साल से लगातार उनकी सरकार चल रही थी, फिर जनता ने उनको क्यों चुना? ये तो आप छोड़ो इन बातों को, तो कई कारण होते हैं ये, लेकिन वोट फिर भी बराबर के हमारे। और जनता क्यों ले आई, ये कोर्ट में भी चल रहा मामला। 3M काम कर गए, मशीन, मनी, मैनिपुलेशन, समझे? 3 काम करके अब कोर्ट में है। मैं उस बात में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मामला कोर्ट में है।
बिल्कुल कोर्ट में है, लेकिन और ये आप देखें कि किस प्रकार से नतीजा, स्वयं मुख्यमंत्री कितनी वोटों से जीते हैं। मैं तो विपक्ष में था और मैं कितनी वोटों से जीता हूं। एक पैमाने होते हैं, लोकतंत्र पैमाना होता है, रिजल्ट प्रदेश का पैमाना होता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है प्रदेश की। अब आज ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 100 दिन नहीं नापा जा सकता, लेकिन 10 साल इनको हो गए। प्रदेश में कर्जा कितना हो गया आज? 4,51,000 करोड़ कर्जा हुआ, समझे? इतना कर्जा है। इसका मतलब ये है, एक कोई बच्चा पैदा होता है आज प्रदेश में तो वो अपने सिर के ऊपर 2,28,000 रुपया कर्जा लेके पैदा हो रहा है। इतना कर्जा बता दिए। आर्थिक स्थिति जैसे देखते, फिर देखा जाता है आर्थिक स्थिति, जीएसडीपी की ग्रोथ क्या है। 2005 से 2014 तक की ग्रोथ देखो आप, हमारे समय की 18% थी और इनकी 9% आ रही है ग्रोथ रेट पर एनम। कहाँ दिखाए तो भाई, एक बात बताए। एक इन्होंने शुरू में आते ही 2014 में कहा, हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया था करनाल में, तो कहा हम इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज कितने साल हो गए भाई? 10 साल में तो हमने कई मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए थे, कई यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी थी। इन्होंने कौन से बनाया भाई? आज तक जाके देखो, करनाल में अभी 4 ही दीवार बनी हुई है, कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। ये बैठे हैं, करनाल से भी आए होंगे लोग, बता दो भाई कहीं बनी हुई हो तो पूछ लो। तो ये एक अचीवमेंट तो बताएं, एक वो बताएं हमारी ये उपलब्धि है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो अच्छा काम करेगी सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा, समझे नहीं, लेकिन इनकी तरह गुणगान नहीं करूंगा। सर एक सवाल इस पे जरूर बनेगा, बहुत बड़ा मंच है, मौका मिल रहा है आपसे सवाल पूछने का। आपने बताया 3 चीजें हैं, मैं कोर्ट पे बात नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है। ये हुड्डा साहब के बारे में कहा जा सकता है कि भाई सवाल भी पूछते हैं तो बड़े दायरे में रह के और बड़े तरीके से, इसका हर कोई कायल है आपका। लेकिन सर महत्वपूर्ण ये है कि सारी गलती सिर्फ इन 3 कारण पे तो नहीं डाली जा सकती। कांग्रेस क्या ओवर कॉन्फिडेंस थी, चुनाव के जो नतीजे डिजायरेबल थे, या फिर जो बागी खड़े हुए उनको काबू नहीं पा पाया, और आप लोगों की जो खुद की फूट थी। सारी कमी दूसरे पे नहीं डाल सकते, कुछ तो कांग्रेस के बतौर पार्टी भी कमी रही होगी ना सर? देखिए वही मैं कह रहा हूं, ये तो एक मैंने बताया आपको, कारण तो और बहुत से, मैंने कहा ये उनमें से ये भी कारण है। आपकी ठीक बात कह रहे हो। मैनिपुलेशन जो मैंने कहा है, मैनिपुलेशन क्या हुई कि भाई हमारी पार्टी में मान लो हमारा कोई बागी खड़ा हो गया, एक बागी से मैंने बात करी, उसने कहा सुबह मैं विड्रॉ कर लूंगा, और रातों रात उसको इतना धनराशि पहुंचा दी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो वो मजबूर हो गए। इस प्रकार से हर किस्म के हथकंडे तो बतौर पार्टी एक बात मैं कह सकता हूं, ये नतीजा आया है जो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, ये लोगों ने नहीं हराया कांग्रेस को, ये मैं कह सकता हूं, लोगों की तरफ। आज हुड्डा जी हम बात करें 3 बजे करीब कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयुक्त से भी मिला, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। आने वाले समय में निकाय चुनाव है, उनका कहना है कि ये चुनाव ईवीएम पर नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पर होना चाहिए। क्या लगता है क्यों ये बैलेट पेपर पर ही हो, ईवीएम पर क्यों ना हो? ये देखो, ये तो दुनिया में आपने देखा ना, जर्मनी में भी पहले ईवीएम पे था, मशीन पे था, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि मैनिपुलेशन है। कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा उस पर मैनिपुलेशन हो सकती है। आप देखो ना, आप यहाँ बैठे हैं और चांद में आप अपने रॉकेट का दरवाजा भी खोल रहे हैं, वो भी उतारे, तो ये तो मामूली चीज है। अगर जब इलेक्शन कमीशन की रोल पे शंका जाहिर की जाए तो फिर आप कुछ समझ सकते हैं। तो ये अगर ना, सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड डाउट। लेकिन अभी उत्तराखंड में तो ईवीएम के हुए हैं, हाँ उत्तराखंड में किए उनकी सरकार की मैं धन्यवादी हूँ। एक शुरुआत तो की है, एक शुरुआत होनी चाहिए, पूरे देश में ये आवाज उठेगी। मैं समझता हूँ पूरे देश का चुनाव बैलेट पर ही होना चाहिए। अब देखो ना,
आप कहोगे हरियाणा के पिछले 5 नतीजे आप निकाल लो जी। हरियाणा में उसी की सरकार बनी है जो पोस्टल बैलेट में जीता है। अब के नहीं, 90 में से 74 में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती है, लेकिन मशीन में 37 में जीती है। ये आपके क्यों डिफरेंस हो गया भाई? तो ये बातें हैं, इनको शक दूर करना है तो एक ही रास्ता है कि बैलेट पे करें चुनाव। तो लेकिन ये सारी लेकिन सर बातें एक ट्रेंड ये भी तो है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है हरियाणा उसके साथ चला जाता है। हमने कैंपेन कवर किया था, आपका भी किया था, और तमाम जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब जगह गए थे। उनका भी ये कहना था कि भाई ट्रेंड तो हरियाणा का यही है और ट्रेंड नहीं बदलेगा, और ट्रेंड नहीं बदला। ऐसा है, ये वक्त की बात है, ये गलत कह रहे हो। ट्रेंड ये है कि पहले हरियाणा का चुनाव केंद्र से पहले होता था। जिसकी हरियाणा में सरकार होती थी उसी केंद्र में होती थी, समझे ना? तो हरियाणा ट्रेंड सेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ की बनने के लिए, सरकार बनने के लिए यहाँ के लोग अपना खुद फैसला करते हैं, और प्रजातंत्र में जो फैसला हो जी ठीक है। जिस दिन चुनाव आया मैंने कारण बता दिए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम लोगों का फैसला स्वीकार करते हैं, अंडर प्रोटेस्ट करते हैं। अब चुनाव कोर्ट में चल रहा है तो लोगों का फैसला सर्वमान्य होता है। हमारा को जो भूमिका दी है लोगों ने वो निभाएंगे हम अपनी। लेकिन इन निकाय चुनावों में क्या भूमिका देखते हैं, किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका देखते हैं? हालांकि अभी आपने बात रखी है ईवीएम की या बैलेट पेपर की, अब ये चुनाव आयोग निर्णय करेगा, लेकिन क्या ग्राउंड पे अगर स्थिति की बात करें किस तरीके से देखते हैं? सर इसे रीमैच की तरह ले लें क्या? इसको रीमैच की तरह ले लें। रीमैच मतलब दोबारा मैच हो रहा है, उसमें आप लोग नहीं जीत पाए थे, जिसमें ये कारण हो गए। क्या नगर निगम चुनाव को रीमैच की तरह लिया जाए कि हाँ भाई इसमें जो जीतेगा वो ज्यादा? ये लोकल चुनाव है, इनका उससे असेंबली से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये मैं समझता हूँ इसके नतीजे कांग्रेस के पक्ष में अच्छे आएंगे, मजबूत आएंगे, पार्टी उभरेगी। कल से नामांकन भी शुरू है। बाकी अन्य पर अभी निर्णय होगा, लेकिन अब नामांकन का दौर भी शुरू है। कब तक उम्मीद की जाए, कैसे उम्मीद की जाए? देखिए आज मीटिंग थी उसकी, और हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने मांगी है, कमेटियां बनाई हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, एक आध दिन में हो जाएगा फैसला। सर एक उलाहना है, उस उलाहने का जवाब दे जाओ। आज ये बार बार बीजेपी वाले उलाहना देते हैं कांग्रेस से कि भाई हमारी तो दिल्ली में भी सरकार बन गई और हरियाणा के चुनाव कब के हो लिए, इनके तो घर में पता नहीं क्या कलेश चल रहा है, इन पे तो नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना जाता। उलाहना तेरा है कि बीजेपी का? यूं बता दे तू। उलाहना किस बात का है? उलाहना किस बात? ये खट्टर साहब से पूछना। खट्टर एक बार क्या था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे और मैं शायद नेता विपक्ष था, चौधरी भजनलाल शायद पार्टी के प्रधान थे। तो वो पूछने लगे कि भाई कांग्रेस आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा तुम्हारे में से, तो वो बात कर रहा है। तो मैंने जवाब दिया था, अगर जी एक ने कहा कड़ा प्रसाद बना जी, बोला सानू की तो वास्ते बना था, तो की, ये उनका क्या मतलब है बुलाने का? मुख्यमंत्री के सवाल पर ही तो सबसे ज्यादा खींचातान रही पूरे चुनाव में कि जो कुर्सी आई नहीं, कुर्सी से पहले ही कांग्रेस वाले इस कुर्सी की आस में रहे और आपस में लड़ बैठे। मैं तो बता दिया तो की भाई। सर ये हमारे पार्टी का है, सब प्रक्रिया होती है, तो विधानसभा का सेशन आएगा, चुना इस सेशन में बन जाए, समय पे हो जाता। इस सेशन में सर जाएंगे आप लोग प्रतिपक्ष के साथ? विपक्ष का नेता बनेगा, पार्टी फैसला करेगी, हाईकमान। आप बन रहे हैं सर? पार्टी फैसला करेगी, हाईकमान। सर वही सरकार के दिन पे एक बार फिर चर्चा करते हैं। बजट अभी केंद्र सरकार का अभी बजट आया, सबसे पहले तो उसी के बारे में आप बता दीजिए, उसको अब आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने आयकर में छूट की बात करी, तमाम बातें थी, इसके बाद हालांकि हरियाणा के बजट पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो केंद्र के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आपने चर्चा की केंद्र के बजट की, आयकर की बात की,
आयकर की राहत कितने लोग हैं, कितनी हमारी जनसंख्या है, आप बताओ कितनी जनसंख्या है देश की, कितनी जनसंख्या है बताओ दीपक जी। नहीं, संख्या जरूर इसमें अगर मैं ये जनसंख्या पूछ रहा हूँ, संख्या जोड़ दो, कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। अरे आयकर की राहत कितने लोगों को मिली होगी? तो आपको लगता है कि एक बात बताओ ना भाई, गरीब आदमी के लिए क्या है? महंगाई कम करने के लिए उस बजट में क्या है? क्या महंगाई कम कर पाएंगे? क्या लोगों पे जो महंगाई का बोझ है, बेरोजगारी है, वो कम कर पाएंगे? उस तरफ कोई कदम उठाए हैं? कुछ चंद आदमियों को जरूर फायदा हुआ है, चलो उसका भी हम अप्रिशिएशन करते हैं उनकी, कोई मेरे को उससे कोई वो नहीं है, लेकिन महंगाई कम करने के लिए तो कदम उठाने चाहिए थे। उनके लिए कोई कुछ नहीं। किसान के लिए क्या है? एमएसपी की गारंटी की चर्चा ही नहीं बजट में एमएसपी का। तो ऐसे थोड़े, यहाँ देश में किसान है, मजदूर है, मुख्य लोग वो हैं। सर एक नतीजों पे जरूर प्लीज आप एक बार रिएक्ट कीजिए। जिस तरह से दिल्ली के नतीजे आए, आम आदमी पार्टी मजबूती से दिल्ली से 11 साल से थी, बातचीत वहां भी उठी, बातचीत हरियाणा में भी उठी गठबंधन की, लेकिन आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से साफ हो गई और सत्ता बीजेपी करीब 27 साल बाद दिल्ली में भी भाजपा आ गई। कोई बात नहीं, वहां दिल्ली में पहले कांग्रेस भी रही 3-3 बार, कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी भी 2 बार रही, लेकिन जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, हरियाणा का चुनाव था, पार्लियामेंट में हमारा समझौता था, इंडिया ब्लॉक बना हुआ था, असेंबली में हमने प्रयास किया, 5 सीटें भी उनको दी हमने, लेकिन वो जल्दी में थे और यही कारण दिल्ली में हार का होगा। वो इतनी जल्दी में थे कि हमारे से बातचीत चल रही है, एक तरफ राघव क्या नाम उसका, राघव चड्ढा बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लिस्ट ही अनाउंस कर दी उन्होंने। ये 5 सीटों का ऑफर था सर, ये काफी दिनों बाद इस पे खुल पे बात हो रही है। 5 सीटें आप लोगों ने ऑफर की थी, उस पे बातचीत चल रही है। 7 से 5 पे बात हो गई थी, 7 पे ये हो गया था भाई हम 5 दे देंगे सीट, लेकिन उन्होंने सीट ही अनाउंस कर दी। सुशील पता नहीं क्या जल्दी थी उनको। सुशील गुप्ता जी इसी मंच पर कह के गए थे कि जो गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा में, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि वन ऑफ द रीजन इसे मानते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी तरफ से प्रयास सीरियस थे, लेकिन कांग्रेस ने हमें सीरियस नहीं। ऐसा है, सुशील गुप्ता जी मित्र है मेरे, लेकिन सुशील गुप्ता जी की तो चर्चा में मिला ही नहीं, राघव चड्ढा बात कर रहे थे भाई गठबंधन की। तो उनकी डिमांड कितनी सीटों की थी? चलो ये बात छोड़ो, जो बात हो गई थी 5 की मैंने बता दिया, लेकिन उन्होंने सीट पहले अनाउंस कर दी, इस वास्ते गठबंधन नहीं बन सका। विपक्ष सर अब क्या रोल निभाएगा? अब तो जिसकी सरकार बननी थी, आपने कहा तमाम चीजें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब आगे कांग्रेस की भूमिका क्या देते हैं? क्योंकि आप भी कहते हैं कि भाई 37 विधायकों के साथ मजबूत विपक्ष आया है हरियाणा है, मजबूत है और मजबूत होगा, लोग कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हरियाणा के बजट को लेकर अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट सत्र, उम्मीद यह है जब 2 मार्च को निकाय के चुनाव हो जाएंगे तो उम्मीद है, जो चर्चाएं हमने भी सुनी, 7 तारीख के आसपास बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है हरियाणा के। मुख्यमंत्री सबसे सलाह ले रहे हैं, कुछ आपने भी सलाह दी या क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर? और कर्जा बढ़ा देंगे, जो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, और तेजी से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कर्जा बढ़ाने का काम करते हैं, कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया इन्होंने, कोई मतलब किसी भी उसमें अभी तक तो कोई काम किया नहीं। हाँ करेंगे तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करूंगा। उम्मीद कर रहे हैं सर इस बजट में कुछ? डिफेंस की सरकार बदली है, पहला बजट है नई सरकार का, कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग कुछ करना चाहिए? अच्छा इनको करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? क्या छोड़ो, इनको अच्छा करना चाहिए, जनहित के फैसले लेने चाहिए। कुछ सलाह तो जनहित का तो एक भी फैसला नहीं ले सके अब तक ये। हमारे मन से इनको सबसे पहले करना चाहिए कि जब 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। अब आप खुद देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है, जो आपका फिजिकल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं उसको, वो हरियाणा जो है निचली 5 स्टेटों में है। निचली 5 स्टेटों में कहाँ टॉप पर था, कहाँ निचली 5 स्टेटों में पहुंच गया। मेरी रिपोर्ट था, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, निचली 5 स्टेटों में पहुंचा हुआ, अभी आई थी अखबार में, रिपोर्ट में आई। तो कहाँ हरियाणा के, हरियाणा के बेरोजगारी दूर करो, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करो। यहाँ कभी कहीं जेजेपी के उसकी नेता की हत्या हो रही है, कहीं इनेलो के नेता की हत्या हो रही है, तो मैं बताया कोई है नहीं, एनसीआरबी के आप
रिपोर्ट देख लो क्या है, कानून व्यवस्था चरमरा गई, आर्थिक स्थिति जो है, जीएसडीपी की ग्रोथ देखिए 2005 से पहले जब हमने सवाल है, जब हमारी सरकार आई, ये वो वहाँ खड़े वो कहते हैं ना मुकाबला कर ले 2005 से पहले जीएसडीपी की ग्रोथ 4% भी नहीं थी, और जिस दिन हमने 2014 में छोड़ा, एवरेज जो है पर एनम 18% की आई, और वो घट के अब 9% हो गई। आज अगर बात करें, हाँ, किस चीज में हरियाणा को मजबूत किया इन्होंने? आर्थिक तौर पे जो कहीं इन्वेस्टमेंट आई हो, हाँ प्रोग्राम बड़े बड़े किए, ये सरकार ने प्रोग्राम बड़े बड़े किए, हैपनिंग इन हरियाणा के नाम ने गुड़गांव में किया, और कहा इतने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, आई नहीं 1000 करोड़ की भी। ये तो इनका वो है, छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई, बेरोजगारी फैल गई, अकेले फरीदाबाद से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। सरकार कह रही है बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लेकर के बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की वो बात करते हैं। उनका कहना है कि अभी उन्होंने कटरा हाईवे बना रहे हैं, वो हरियाणा से जा, ऐसा है, ये एक्सप्रेसवे जो बने हैं हरियाणा से जा रहे हैं, मेरे पास बात कर लें, 90% हमारे टाइम के सैंक्शन है, ट्री कटिंग तक। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया है बताएं? 90% में कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। जब आज हम बात कर रहे 90%। थे, हाँ, जब हम आज बात कर रहे थे, कई मंत्रियों से बात करी, नेताओं से बात करी, ये पूछा कि विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं है, 100 दिनों में कुछ नहीं हो, तो उनका कहना है कि इनके खुद के विधायक जो है वो तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री की, सरकार के काम की। उन्होंने कुछ विधायकों के नाम लिए, और आज यहाँ पर इसी मंच पर आप ही के एक साथी कुलदीप शर्मा, वो भी सराहना करके गए। कुछ पहले विधायकों की इस तरीके के बयान पहले भी आए हैं, फिर उनकी तरफ से इस तरीके के बयान क्यों है? देखो यहाँ तो वो सराहना करा होगा, क्योंकि आपको भी खुश करना था, उन्हें कर दिया होगा। लेकिन जिन्होंने मुख्यमंत्री के मंच से गोकुल सेतिया ने क्यों की सर? गोकुल सेतिया तो लगातार करते हैं, गोकुल सेतिया। नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, व्यक्तिगत बात का करो तो बहुत से है, ऐसा है। और मेरे ख्याल से एक सबका अपना अपना चरित्र होता है। कई आदमी सुझाव बहुत अच्छे देते हैं, नहीं खुद अपने आप को नहीं पहचानते, खुद की जमीन नहीं होती, दूसरों को वो करने लग जाते हैं। तो ये तो अलग अलग बात है, लेकिन मैं व्यक्तिगत बात किसी की नहीं करता। सर आपका, मैं रोल पे जरूर बात करना चाहूंगा। इलेक्शन के समय आपका एक बयान बहुत पूरी मतलब हरियाणा से बाहर भी बड़ा फेमस हुआ, ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। अब हुड्डा साहब को जो देखे हरियाणा की राजनीति में, अब किस रोल में देखे? आज सीधी बात कीजिए, सीधा संवाद कीजिए कि अब सबसे वन ऑफ द सीनियर लीडर हैं आप हरियाणा के, किस रोल में हुड्डा साहब को अब देखा जाए, और क्या तो फिटनेस है, कैसी है? आपको मैं टायर्ड लग रहा हूँ क्या? मैं पूछ रहा या रिटायर्ड लग रहा हूँ? फिर ये सवाल कहाँ आ गया? जिस दिन मेरे को रिटायर होगा ना, मैं उस दिन कह दूंगा आज मैं रिटायर हो गया। एक ही दिन में फैसला हो जाएगा? एक ही बात, जब फैसला करके ही जाऊंगा जिस दिन होगा। जब तक नहीं कहता हूं, इसका मतलब ना इधर टायर्ड ना रिटायर्ड। वो आपके मुंह से निकलवाना था ना, इसलिए पूछा मैंने। वो तो दिख रहे हो आप, फिट दिख रहे हो। तो रोल रहेगा हुड्डा साहब का पूरी? मैंने कह दिया ना, हाँ, लोग जनहित की लड़ाई लड़ूंगा। मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं लड़ूंगा, जब तक रहूंगा लड़ूंगा, किसी भी उसमें रहूं। उम्र बीच में मतलब फिटनेस वगैरह सब बढ़िया है सर? है फिटनेस वगैरह सब? फिटनेस तो कल आ जाना वहां नेहरू पार्क में सुबह सैर कर ले। हुड्डा जी, एक अभी हमने देखा कि कई ऐसे यहाँ के बच्चे जो विदेश चले गए थे, उनको वापस भेजा गया है। हरियाणा की भी संख्या 104 एक बार सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्यों बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में? कानून बनाने वाली है सरकार इस पे, और जो जिस तरह से एजेंट्स काम करते हैं गैर कानूनी तरह से भेजेंगे, उनके खिलाफ एक एक्ट लेके आने वाले। करना चाहिए, पहले करना चाहिए था, लेकिन वो चलो एक अलग इशू है। लेकिन सबसे पहले कदम उठाएं बेरोजगारी खत्म करने का। 2 लाख अब ये मैं मतलब बड़े हंसी आती है जब मैं कहता हूँ हवाई एक बहुत जोर शोर से क्लेम करती है सरकार कि हमने 25,000 लोगों को नौकरी लगा दिया। अरे भाई 25,000 की लिस्ट जारी कर दी, वो कब की है? कब से वहां पेंडिंग थी? HPSCR इन कमीशन में कब से पेंडिंग थी?
अगर इनने लगा दिया है 25,000, तो इसका मतलब जो पिछली 5 साल थे सरकार के, उन्होंने एक भी नहीं लगाया, सभी दिन तो लगाए। इसका मतलब यही हुआ जगह खाली जबी की तो थी। हुड्डा जी अभी 2 लाख जगह खाली जबी की तो है। तो ये देखिए, एक गिलास आधा भरा है या पूरा भरा है, ये अपने नजरिए की बात है। जो बैठे हैं, जो उन्होंने तो अपनी खुद की प्रशंसा करनी ही करनी। हुड्डा जी अभी हमारे पास भी कहीं ना कहीं संदेश आ रहा है, शायद आपको दिल्ली के लिए जाना है, लेकिन समय शायद आपका, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जरूर जानना चाहेंगे। अब किस तरीके से सरकार को क्या सलाह देंगे, क्योंकि 100 दिन तो उनके हुए, उम्मीदें कुछ तो करते होंगे, आपको 100 दिन में नहीं दिखा, आगे क्या देखना चाहते हैं, कुछ सलाह आपकी क्या रहेगी? अच्छा काम करो, सरकार जब बैठी है जनहित के फैसले लो, बेरोजगारी खत्म करो, कानून व्यवस्था पे करो, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके आओ, ताकि प्रदेश फिर से नंबर 1 बने। और आपने कहा भी है कि मैं खुले दिल से अच्छा काम करेंगे, तो मैं तारीफ भी करता हूं अच्छे काम। जरूर करूंगा, ये मौका अगर मिलेगा तो आप करेंगे? जरूर करूंगा, पहले भी करता था, अब भी करूंगा। इसमें क्या है, प्रजातंत्र है, अच्छा काम करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, किस भी अच्छा लगेगा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, विपक्ष की आवाज आपके माध्यम से आ गई, तमाम सवालों पर आपने जवाब दिया। साक्षी, अब बहुत समय हो चुका है, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे बीच आज इस मंच कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच कार्यक्रम में आप आए और अपनी बात को बेबाकी से रखा। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। और लगातार मंच कार्यक्रम जो है सुबह से ही चल रहा है। हरियाणा की सियासत के अलग अलग दिग्गज जो हैं, बड़े बड़े नेता, आज यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स से लेकर विपक्ष के भी तमाम नेता पहुंचे और मंच पर आकर उन्होंने अपनी बात रखी। और ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगे भी हमारे जो गेस्ट हैं, हरियाणा की सियासी गलियारों के जो दिग्गज हैं, वो हमारे बीच पहुंचेंगे और उनसे भी हरियाणा सरकार के 100 दिनों के ऊपर बातचीत करेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे। रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। Presented by The Sky Heights, luxury residential apartments. Rise above the sky heights.